हाँ फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीएससी के आरओ एग्जाम की। आप सभी लोगों को पहले से ही पता है कि इसका एग्जाम जो है 27 जुलाई 2025 यानी दिन रविवार को होना है। तो देखा जाए लगभग आपके पास में 120 से 125 दिन बचे हुए हैं तैयारी के। क्या इतने दिनों में आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएंगे? बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले हम लोग पेपर देख लेते हैं। पहले 2 पेपर होते थे, सामान्य अध्ययन का अलग, हिंदी का अलग, लेकिन अभी ये जो है सिंगल पेपर में होना है। सेम क्वेश्चन रहेंगे 140 जीके के आपके और 140 अंक के लिए। हिंदी में आपके 60 प्रश्न 60 नंबर के लिए, यानी कि टोटल 200 प्रश्नों की संख्या होगी और 200 अंक मैक्सिमम आपको लाने हैं। समय वही 3 घंटा आपको मिलेगा, यानी कि 180 मिनट का। और नेगेटिव मार्किंग पहले की भांति होती रहेगी। इतनी बातें क्लियर है। सिलेबस की बात करें तो आपको पता है कि हिंदी में आपके 6 टॉपिक आने हैं: विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, विशेषण और विशेष पर्यायवाची शब्द। जीएस की बात करें सामान्य अध्ययन का तो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटी और आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जनसंख्या, पारिस्थितिकी एवं शहरीकरण, ठीक है। इसके अलावा आपके समसामयिक घटनाएं, सामान्य विज्ञान, यूपी स्पेशल के आपके पूछे जाएंगे, संस्कृति और कृषि उद्योग वगैरह, ठीक है। और सामाजिक परंपराओं से विशिष्ट ज्ञान आपसे पूछा जाएगा। इतनी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। लगभग क्या समझ लीजिए, पीसीएस का जो पेपर होता है सेम वैसे ही इसका भी जीएस का पेपर होता है। उससे कठिन ही होता है, आसान नहीं होता है। तो अब हमारे सामने प्रश्न आता है, क्या इन 120 दिनों की तैयारी में समीक्षा अधिकारी बना जा सकता है ना? क्या आप 120 दिन की तैयारी में समीक्षा अधिकारी बन सकते हैं? तो मैं कहूँगा बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा-सा अपने को तपाना पड़ेगा आग में, थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा-सा धैर्य और थोड़ी-सी हिम्मत लानी पड़ेगी। मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, और कुछ बुक्स भी बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। पॉइंट्स की अगर बात करें तो 24 घंटे में आपको आपका जो सिलेबस है कम से कम 3 से 4 बार उसे देखना है और उसे पढ़ना है और एनालिसिस करना है मन में कि क्या चीज़ें मेरी तैयार हैं और क्या चीज़ें अभी मुझे और तैयार करना है। जब आप सिलेबस का बार-बार मंथन करेंगे तो आपके सामने चीज़ें खुल के आती रहेंगी और आपको ये आइडिया हो जाएगा अभी तक आपने कितना पढ़ा है और कितना आपको पढ़ने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है, आप 24 घंटे में लगभग 8 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए बिल्कुल निकालें, कैसे भी करके। इतना आपको सुनिश्चित करना है। अगर आप 8 घंटे नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको सफलता पाना जो है समीक्षा अधिकारी के लिए मुश्किल होता चला जाएगा। तीसरी चीज़ ये है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको लगभग 1 टेस्ट पर डे लगाना है, ठीक है? आप डेली जो है 1 मॉक टेस्ट करेंगे, टाइमर लगा करके, जिसमें आपका जीएस और हिंदी दोनों होना चाहिए, ठीक है? ये दोनों होना चाहिए, यानी 3 घंटे आप इसके लिए पर डे आप देंगे, ठीक है? और इसके लिए आप एक बराबर नोटबुक तैयार करेंगे। जो भी गलतियाँ आप करते हैं उस नोटबुक में नोट करेंगे सॉल्यूशन के साथ में, और हर संडे को उसे आप रिवाइज़ करेंगे। तब तक रिवाइज़ करेंगे जब तक कि वो आपको परफेक्ट तरीके से याद नहीं हो जाता, दिमाग में बैठ नहीं जाता है। चौथी चीज़ ये है कि आपको टारगेट बना के पढ़ना है। छोटे-छोटे टारगेट आपको बनाना है और उन्हें हर हाल में अचीव करना है। जैसे आज आपने मन में टारगेट बनाया कि आज मैं गांधी युग पढ़ूँगा, ठीक है? तो आपको फिर गांधी युग में जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी आंदोलन हैं, सारे आपको जो है एक जगह नोट करने हैं और सारे जो है आपको तैयार करने हैं, ठीक है? तो छोटे-छोटे टारगेट में जब तक आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होगा, तब तक वो अंदर से जुनून और जोश नहीं आएगा, है ना? तो आपको टारगेट बना के बढ़ना है। 5वीं चीज़ ये है कि समय-समय पर आपको रिवीजन करते रहना है। रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। आप पूरा पढ़ चुके हों, अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम में कुछ भी कर नहीं पाएँगे। और रिवीजन के साथ-साथ में आपको टॉपिक जो-जो आपने पढ़े हैं, उनके आपको जो है शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। आपको जो है सिनॉप्सिस बनाना ही चाहिए। जब आप शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे तो एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले जब उन्हें आप पढ़ेंगे तो एक साथ पूरी चीज़ें कवर हो जाएँगी, ठीक है? और ये सारी चीज़ें आपको करनी हैं 100 दिनों के अंदर। लास्ट के जो आपके 20 दिन बचेंगे, तो 20 दिन में आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ टेस्ट लगाना है और आपके जो शॉर्ट नोट्स तैयार हुए हैं, बस उन्हें ही पढ़ना है। इतनी चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो प्री आपका बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। ये गारंटी मेरी है। मैं खुद पर्सनली आपको गारंटी दे रहा हूँ, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी।
अब बुक्स की बात करें तो बहुत लंबा समय नहीं है, मैं आपको कुछ शॉर्ट्स बुक्स बताए देता हूँ। आपके पास हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो थोड़ा-सा पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, काम आने वाला है। जैसे कि हिंदी की अगर हम लोग बात कर लें, तो हिंदी के लिए आपको सामान्य हिंदी लेनी है आदित्य प्रकाशन की। बहुत अच्छी बुक है, इसमें आपके प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाएँगे, तो उसमें आपको पूरा ये अच्छे से पढ़ जाना है। वही जो 6 टॉपिक हैं हिंदी के, वो 6 टॉपिक आपको इससे पढ़ लेने हैं। फिर क्या करना है, आधुनिक हिंदी एवं व्याकरण और रचना आती है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की। इसमें भी वही 6 टॉपिक आपको कवर करने हैं। जब इन दोनों से आप कर लेंगे, तो 100% आपके 55 प्लस नंबर आने लगेंगे हिंदी में। मॉक लगाएँगे, उसमें भी आपके 55 प्लस आने के लगेंगे। ठीक है? तो हिंदी आपकी इससे कंप्लीट हो जाएगी और हिंदी ही आरओ एआरओ एग्ज़ाम में गेम चेंजर साबित होती है। हिंदी आपकी अगर बेस्ट है, तो सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। फिर बात करते हैं करंट अफेयर्स की। बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, लास्ट 6 मंथ का घटना चक्र ले लेंगे और अगर घटना चक्र नहीं फॉलो करते हैं, तो किसी विशेष कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे अच्छे कोचिंग हैं। उनके जो करंट अफेयर्स के नोट्स आते हैं, वो बड़े अच्छे होते हैं। मैंने एक आध कोचिंग्स के देखे भी हैं, बहुत अच्छे होते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, जो आपको सबसे बेहतर लगे, उस कोचिंग के करंट अफेयर्स के नोट्स ले लीजिए। कम से कम, कम से कम आपको 6 मंथ तक पढ़ना ही पढ़ना है, यानी 6 मंथ के पुराने करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं। एक-एक चीज़ें देख लीजिएगा, जो-जो ज़रूरी इवेंट हुए हैं, उन्हें आप पढ़िएगा। नई नियुक्तियाँ हुए हैं, उन्हें पढ़िएगा। ठीक है, जो नए अवार्ड्स मिले मिले हैं, उनको पढ़िएगा। ठीक है, सारी चीज़ें आप एक-एक जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, अच्छे खासे प्रश्न इससे आते हैं। फिर बात करते हैं सामान्य अध्ययन की। तो अब समय ज़्यादा है नहीं, तो आप लोग क्या करिए, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की और यूपी स्पेशल की, इन तीनों की जो है परीक्षावाड़ी ले लीजिए। देखिए मैंने लिख रखा है, परीक्षावाड़ी ले लीजिए। ठीक है? अब परीक्षावाड़ी में आपको क्या करना है, चैप्टर पढ़ने हैं और उसमें की पॉइंट्स दिए रहते हैं ऐसे टेबल फॉर्म में। ठीक है? टेबल के रूप में की पॉइंट्स दिए होते हैं। इन की पॉइंट्स को आपको हर हाल में रट लेना है, पूरी तरीके से रट लेना है, याद कर लेना है। और परीक्षावाड़ी की खासियत ये है कि उसमें कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिए रहते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। उन प्रश्नों को भी आपको बिल्कुल रट ही लेना है। ठीक है? तो इतनी चीज़ें अगर आप कर लेंगे, तो ये चीज़ें आपकी तैयार हो जाएँगी। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है बजट। बजट के लिए घटना चक्र वालों ने बहुत अच्छा निकाला हुआ है, बजट आप उससे कंप्लीट कर लीजिएगा। साइंस की बात करें, तो आप जो है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी पे थोड़ा-सा ध्यान दे दीजिएगा, जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, उन्हें आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं। ठीक है? और इसके अलावा बचा आपका टेस्ट सीरीज़, तो टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैंने बता ही दिया है आपको। किसी भी एक इंस्टीट्यूट की आप टेस्ट सीरीज़ पकड़ लीजिए, जो अकॉर्डिंग टू द आरओ-एआरओ पैटर्न हो। ठीक है? उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपकी टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए। पर डे एक आप लगाइए और इसके अलावा लास्ट के 20 डेज़, 20 दिन जब लास्ट के आपके बचें, तो आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करनी है और उसके सॉल्यूशन करने हैं और इसके अलावा जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उन्हें आपको रिवाइज़ करना है। ठीक है? इस प्रकार से आपके मेन टॉपिक जैसे भूगोल, इतिहास, पॉलिटी आपका, ठीक है, यूपी स्पेशल, इससे भी काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं और इसके अलावा बजट आपका कंप्लीट हो जाएगा, साइंस कंप्लीट हो जाएगा और आप टेस्ट सीरीज़ लगाएँगे, वो कंप्लीट हो जाएगा और हिंदी आप कंप्लीट कर ही चुके होंगे। तो इतना सारा करने से आपका प्री में सिलेक्शन 100% होना ही होना है। और सबसे विशेष बात मैं आप लोगों से ये बताऊँगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, बोर बिल्कुल भी नहीं होना है। आप एक निर्धारित कर लीजिए कि हमें पर डे 8 घंटे देने हैं, जिसमें से हमारा 3 घंटा तो टेस्ट के लिए रहेगा और इसके अलावा जो आपके 5 घंटे रहेंगे, 5 घंटे में कम से कम मुझे 3 से 4 टॉपिक अच्छे से क्लियर करके उसके नोट्स बनाने हैं और उसको जो है रिवाइज़ भी करना है। पुराना वाला लास्ट का जो, जैसे मान लीजिए आपने 2 दिन पढ़ाई की, तो उस 2 दिन का रिवीजन जो है तीसरे दिन आपको 1 से डेढ़ घंटे में कर ही लेना है। क्योंकि रिवीजन इज़ द की पॉइंट। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं, तो कोई मतलब नहीं है कितना भी आप पढ़ाई कर लें, है ना? तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप लोगों को समझ में आई हैं। जो मैंने बुक्स आपको सजेस्ट की है, ये मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जानकारी तो नहीं देंगी, लेकिन एग्ज़ाम के हिसाब से आपको क्वालीफाई ज़रूर करवा देंगी। तो इतनी चीज़ें आप लोग कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी लोगों से फिर मुलाकात करूंगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज रह गई हैं, तो हमारी ईमेल आईडी दी हुई है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, कमेंट का सेक्शन खुला हुआ है, आप वहां से हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।